Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. I hope this content will be helpful to you. My name is Vishal, and I am here to explain a beautiful poem of John Donne, and the poem name is Sweetest Love I Do Not Go. तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इस पोएम के बारे में। सबसे पहले इस पोएम का टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरी प्रियतमा, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। इसको लिखने का काम जॉन डन सर ने किया है। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है इस कविता के बारे में, जैसे कि द पोएट वांट टू डिमॉन्स्ट्रेट हिज फीलिंग ऑफ लव। यहाँ पे कवि अपने प्यार की भावनाओं को बताना चाहते हैं। इन दिस पोएम ही वॉज एड्रेसिंग हिज वाइफ एंड मोर। इस कविता में वे अपनी पत्नी एंड मोर को एड्रेस करते हुए कुछ प्यार के लफ्ज़ एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। वहीं हम इस कविता के थीम की बात करें तो इसमें बेसिकली पार्टिंग होता है, यानी दोनों अलग हो जाते हैं। और आगे देखते हैं तो पोइट वॉज डिपार्टिंग फॉर यूरोप इन 1611। 1611 में पोइट यूरोप की ओर जाते हैं। देयरफॉर द पोइट कंसोल्ड हिज वाइफ, जिसके लिए वो अपनी पत्नी को मना रहे हैं। अगर वहीं इसकी हम राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो इसकी राइमिंग स्कीम कुछ इस प्रकार है: ए बी सी डी एंड डी सी। वहीं अगर हम द अपने पोइट जॉन डन की बात करें तो इनका जन्म 22 मार्च 1572 में लंदन में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। वहीं इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ है 31 मार्च 1631। इट्स मीन दैट ते 31 मार्च 1631 में इनका डेथ हो गया था और इनकी डेथ 59 ईयर की एज में हुआ था। इनका डेथ लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम एन मोर है। इनके पेरेंट्स का नाम जॉन डन और इनकी मम्मी का नाम एलिजाबेथ हैवुड है। वहीं इनकी ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये एक पोएट हैं, प्राइस्ट हैं या प्रीस्ट हैं, और ये एज अ लॉयर भी वर्क कर चुके हैं। वहीं इनके बच्चों की बात करें तो इनके बच्चे इन 1601 डन सीक्रेटली मैरिड एन मोर। 1601 में एन मोर के साथ में इनकी शादी हो गई। वो ही हैड 12 चिल्ड्रन और इनके साथ इनके टोटल 12 बच्चे थे। वहीं हम आगे बात करते हैं तो वहीं अगर हम इनके सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन और डेथ पर लिखा करते हैं। इनकी एजुकेशन की बात करें तो द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, लिंकॉन इन और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इन तीनों में उन्होंने पढ़ाई करी है। अगर इनकी फेमस बुक की बात करें तो हॉली सोनेट, वैलेडिक्शंस, फॉरबाइडिंग मॉर्निंग मोड, ये सब इनकी फेमस बुक्स हैं। इनकी पोएम की बात करें तो द फ्ली, द गुड मोरो एंड हॉली सोनेट इनकी पोएम्स हैं। वहीं हम बात करते हैं तो जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। एंड द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल इज मेटा मीन्स आफ्टर एंड फिजिकल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय साइंस। मेटा का मतलब बाद होता है और वही फिजिकल का मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो साइंस के द्वारा भी एक्सप्लेन न किया जा सकता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee, nor in hope the world can sow a fitter love for me. But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by feigned deaths to die. According to this line, the poet want to explain these. The poet was going to leave his wife behind. आज कवि अपनी प्रेमिका को छोड़ने जाने वाला है। एंड ही वॉज वेरी सैड टू पार्ट वेज विथ हिम, और वो बहुत उदास है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे छोड़कर कहीं और जा रहा है। ही कंसोल्ड हिज वाइफ बाय सेइंग स्वीटेस्ट लव, प्यारी प्रेमिका कह के या अपनी जीवन संगिनी कह के उसे ये कहता है, ये मनाने की कोशिश करते हैं, आई एम नॉट गोइंग बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू। ये कहते हैं मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। नॉट इन द होप दैट ही वुड फाइंड अ बेटर लव आउट, मैं इसलिए भी नहीं जा रहा कि मुझे बाहर जाने के बाद कोई अच्छी तुमसे बेहतर मिल जाएगी।
there since he would eventually die, it is best to amuse myself. अगर मैं वहाँ जाऊँ और मुझे कुछ हो जाए तो इससे बेहतर ये होगा कि तुम मुझे छोड़कर उभर जाओ, इन सब बातों से दूर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बिना यहाँ उदास रहो। आगे हम बात करते हैं। Yesternight the sun went hence, and it is here today. He hath no desire nor sins, nor half so sought away, then fear not me, but believe that I shall make speedier journey, since I take more wings and spurs than he. इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं। द स्पीकर कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू द सन। यह सन से कवि अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं। द पोइट एक्सप्लेन टू हिज वाइफ दैट लास्ट नाइट द सन वेंट अवे एंड द डार्कनेस अपीयर्ड। लास्ट नाइट सूरज अस्त हो चुका था और अंधेरी या फिर अंधेरा आ चुका था, पर but it comes back again the next day with a new morning, leaving the darkness and sadness behind. और अगले दिन सूरज फिर वापस आया, अंधेरों को छांट कर, उदासियों को हटाकर। इसी प्रकार मैं भी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। द सन नीदर हैड एनी डिजायर नॉ सेंस। यहाँ पे सूरज की खुद की कोई चाह नहीं है और ना ही इसकी कोई इच्छा है। इसी तरह ना मेरी वहाँ जाने की कोई इच्छा है, ना मैं जाना चाहता हूँ और मैं ना तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, पर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून्स फॉल कैन नॉट एट अनदर आर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, but come bad chance, and we join to it our strength, and we teach it art and length itself over us to advance. According to this line, poet want to explain few things like explanation. The poet John Donne recall memories of the past, including his mother. जॉर्डन यहाँ पे अपने पास्ट की मेमोरीज को इंक्लूड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं अपनी माँ के बारे में। एज ही लिसन टू द रेन ऑन द रूफ, जैसे कि उन्होंने बारिश के दिनों में अपनी छतों को देखा है। अकॉर्डिंग टू लाइन्स, द पोइट वांट टू एक्सप्लेन समथिंग मोर यूनिक। जिस तरह से ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, जिस तरह से मनुष्य की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, दैट इज़ गुड फॉर्च्यून फॉल, और अच्छा भाग्य, अच्छा लक आपका ख़राब हो जाता है, कैन नॉट एट अनदर आवर, जिसकी वजह से आप कुछ अपनी लाइफ में ना जोड़ सकते हैं, नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही कुछ खोया हुआ आप वापस पा सकते हैं। बट कम बैड चांस, पर जैसे ही बैड चांसेस आपकी लाइफ में आते हैं तो आप अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़कर उसे यूज़ करते हो। एंड वी टीच इट, हम समझते हैं और जानते हैं आर्ट एंड लेंथ, कैसे हम अपनी कमजोरियों से लड़ सकते हैं, अपनी ताकत को एक साथ रखकर किस तरह से अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को और एडवांस कर सकते हैं, इसके बारे में बात किया गया है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं फोर्थ स्टेंजा के बारे में। वैन दो साइट दो साइड्स नॉट वाइंडी बट साइट माई सोल अवे, वैन दो whippest unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thin my life thou waste, that art the best of me. यहाँ पे explanation, the speaker utilized repetition to depict his own unhappiness at his lover sadness. वो जो दुखी है, इसकी वजह से वो अपनी वाइफ को, अपने लवर को नाखुश नहीं करना चाहता। वह यह चाहता है कि ही इमेजिन अ फ्यूचर, वह एक ऐसी फ्यूचर की कामना कर रहा है इन विच, जिसमें सी लॉन्ग्स फॉर हिज रिटर्न एंड डज डैमेज थ्रू दिस इमोशन। वह चाहता है कि वो उनकी प्रेमिका उनकी राह देखे, ठीक, और उसके बाद वो काफ़ी दिनों के बाद आए, जिससे कि वो पल और ही ज़्यादा सुहाना हो जाए। दिस स्पीकर डज नॉट वांट हिज लवर टू फील दिस वे, वह नहीं चाहता कि वह इस तरह से महसूस करे।
When those sights no windy, but sight my soul away. जब वो कहारती है, हवाओं के साथ जब उसके इमोशंस बहकर आते हैं, तो कवि का हृदय कपकपा जाता है. When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay. जब वो रोती है, दुखी होकर रोती है, तब ऐसा लगता है कि पोइट का ब्लड पूरी तरह से सूख चुका है या जल चुका है. दैट दो लविस्ट मी एज दो सेज, जैसे कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो. इफ इन थिन माई लाइफ दो वेस्ट, अगर ऐसी बात है, तो अगर तुम मेरे लिए ये सब सोचती हो, तो मेरा लाइफ, मेरी ज़िंदगी विनाश में है. दैट आर द बेस्ट ऑफ मी, और ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी. आगे हम बात कर लेते हैं स्टेंजा फिफ्थ के बारे में. लेट नॉट दाई डिवाइडिंग हर्ट फोर थिंक मी एनी इल. डेस्टिनी मे टेक माई thy part, and may thy fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep. They who one another keep alive never parted be. According to these lines, poet want to explain something new, like explanation. The speaker conclude his argument by summing up everything. वो सब चीज को जोड़ के बताना चाहता है. He has already said, उसने पहले ही कह दिया है. He tells the listener, वह श्रोताओं को यह बताना चाहता है that if she is thinking, अगर वह सोच रही है ill of him, उसे बीमार सोच रही है, और weeping over his absence, then अगर वो उसके ना होने पर रो रही है, तो डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, तो डेस्टिनी उसका ध्यान खींचेगी अपनी ओर. दिस मीन्स दैट ही विल एंड अप कमिंग टू हार्म, तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे कि उसे कोई हार्म नहीं होगी उसकी इमोशन की वजह से, rather देन हार्म हिम, अदरवाइज उसे हार्म होगा. देयर लव और हर सेल्फ, द स्पीकर आस्क्स दैट his lover imagine that they are in bed together. उनकी प्रेमिका ये इमेजिन कर रही है कि वो कल्पना कर रही है कि वो दोनों सेम बेड पर है. देयर बैक्स आर टू वन अनदर एंड दैट इज ऑल, और वे एक दूसरे में खोए हुए हैं और ये उनके लिए सब कुछ है. दे आर कीपिंग वन अनदर अलाइव थ्रू, वे हमेशा एक दूसरे को जीवित या जीवंत देखना चाहते हैं. देयर लव एंड दैट मीन्स, उनके प्यार और उसका मतलब, दैट दे विल नेवर और नेवर पार्टेड बी, वे दोनों अंत समय तक अलग नहीं होंगे. जैसा कि लैला मजनू, हीर रांझा और मांझी और फगुनिया का प्यार है, उसी प्रकार जॉर्डन कुछ इस तरह से अपने प्यार को अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के लिए न्योछावर कर रहे हैं. तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इस पोएम के कंक्लूजन के बारे में. तो इस पोएम का कंक्लूजन, आस्किंग हिज लवर नॉट टू क्राई और साई ओवर हिम, वो अपनी लवर को ये कहना चाहते हैं कि उनके जाने पर ना रोए, ना किसी तरह का भाव व्यक्त करे, बल्कि उनका इंतज़ार करे, जैसे कि हर एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए करती है. वो अपने खुशी मन से अपने लवर को विदा करे, जिससे कि वो वहाँ जा सके और वो जंग जीत कर आ सके. इफ़ यू वांट मोर वीडियो लाइक दिस, देन कमेंट बिलो. थैंक यू गाइस.